Hello students, hope all are fine at home. Okay, so in last lecture we have studied about elements and compounds. Hopefully you people have understood that topic well and you are having query about the heterogeneous and homogeneous kind of mixtures. So now today we are having that topic as our main topic. So we will discuss about it in detail. Okay. Now first thing, पहले हमने कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स देखे, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स. अब हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं. व्हाट आर मिक्सचर्स? तो आप लोगों ने अगर लास्ट वाले टॉपिक को अच्छे से स्टडी किया हो तो जब हमने एलिमेंट्स की बात की थी तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बोथ, इन दोनों की एक मेन प्रॉपर्टी ये है कि बोथ आर प्योर. ओके, बोथ आर द प्योर फॉर्म्स. एलिमेंट्स भी प्योर होते हैं और कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं. और ये प्योर कैसे होते हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड. ठीक है ना, सेम काइंड. सेम काइंड कैसे हुआ? आप एलिमेंट्स की बात करोगे, जैसे हमने बहुत सारे मेटल्स नॉन मेटल्स देखे थे, तो सेम काइंड ऑफ एटम, एक जैसे एटम्स से मिले हुए बने होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. वैसे ही जब आप कंपाउंड की बात करोगे तो कंपाउंड क्या होता है? सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं. और दोनों ही क्या है? प्योर फॉर्म है. जैसे अगर आप कंपाउंड की बात कर रहे हो तो आप देखो कि H2O का मॉलिक्यूल है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है. तो वाटर में सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? H2O के होंगे. ठीक है, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? H2O के होंगे. तो मतलब जो कंपाउंड है वो एक ही जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है. तो दिस थिंग्स आर प्योर. जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से, आइटम से मिलकर बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं. अब अगर उस चीज़ में कुछ और आके मिल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप मान लो कि वाटर तो प्योर है क्योंकि वाटर सिर्फ किससे बना हुआ है? H2O से बना हुआ है. लेकिन अगर अब वाटर में मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया, ठीक है, NaCl, सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो वाटर भी प्योर था और सॉल्ट भी प्योर था. दोनों ही क्या थे? कंपाउंड थे. लेकिन जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इनका मिक्सचर बन गया, विच इज़ नॉट प्योर, क्योंकि उसमें तो अलग अलग टाइप की चीज़ है. तो दिस इज़ द मिक्सचर. मिक्सचर की डेफिनेशन समझ में आई आपको? जब प्योर चीज़ें मिलती है और अलग अलग मतलब इनडेफिनाइट प्रोपोर्शंस में. जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर में हमेशा 1:8 का रेशो होता है, हाइड्रोजन इज़ 1 एंड ऑक्सीजन इज़ 8. ठीक है. लेकिन जब मैं वाटर के साथ सॉल्ट को मिक्स करूँगी तो ये मेरा डेफिनाइट प्रोपोर्शन नहीं होगा. कैसे डेफिनाइट प्रोपोर्शन नहीं होगा? जैसे मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, अब इसमें मुझे सॉल्ट मिक्स करना है, तो मैं चाहूँ तो 1 स्पून सॉल्ट भी मिक्स कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो 2 स्पून, 3 स्पून सॉल्ट भी मिक्स कर सकती हूँ. तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. जब भी मैं जितना भी सॉल्ट मिक्स करूँगी बनेगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन ही, राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ? मिक्सचर्स के अंदर द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट फिक्स्ड, जबकि कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है. वाटर 1:8 के रेशो में ही कंबाइन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. यहाँ पर मैं सॉल्ट शुगर का सॉल्यूशन बनाऊँ, जितनी चाहे उतनी स्पून्स डालूँ. किसी की स्पून बड़ी होती है, कोई टी स्पून यूज़ करता है, कोई स्मॉल स्पून यूज़ करता है. तो यहाँ पर क्या हुआ? कंपोजिशन फिक्स नहीं हुआ. अंडरस्टूड? Okay, now see the definition. A mixture is a substance which consists of two or more pure substances, elements or compounds mixed together in any proportion. Now you pay attention here what it is written over here, in any proportion, so that components do not lose their identity. एक यहाँ पर आप देखो, इस चीज़ में 3 आपको बातें बताई गई है. 3 things you have to keep in mind. पहली चीज़ ये, द फर्स्ट थिंग इज़ कि प्योर चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? मिक्सचर बनता है. मतलब मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, या तो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़, इनडेफिनाइट प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन सेम नहीं होता है, कुछ भी प्रोपोर्शन हो सकता है. ओके. एंड देन थर्ड थिंग इज़ द नेचर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट चेंज. कैसे? लास्ट टाइम वाला अगर आपको एग्जांपल याद हो कंपाउंड का, तो मैंने आपको CO2 का एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन बर्न हो सकता है, कार्बन कैन बी बर्न, और ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. ठीक है ना, हेल्प्स इन बर्निंग. बट फिर भी क्या होता है?
स्टिल जब कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज हेल्प एज फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कि जब नया कंपाउंड बना तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कार्बन डाइऑक्साइड में आकर बिल्कुल चेंज हो गई। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू आर मेकिंग मिक्सचर, जैसे आपने मान लो हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं एज एग्जांपल, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया तो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में जब पानी H2O को NaCl कॉमन सॉल्ट के साथ मिक्स किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जब आप उस पानी को टेस्ट करोगे तो आपको पानी का भी फीलिंग आएगी, है ना, कि आपने पानी पिया है, पानी का टेक्सचर आएगा लिक्विड, और उसके साथ साथ आपको सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा। सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं की पानी में आकर। अंडरस्टूड? मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते। अगर आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो शुगर का टेस्ट भी आएगा। मिक्सचर में हमेशा जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं सब अपनी अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते मतलब मेंटेन करते हैं। सबकी अपनी आइडेंटिटी क्या आएगी, उठकर बाहर आएगी। आप देख सकते हो कि हाँ इसमें ये सारी चीज़ें मिली हुई है। बहुत सी बार जब हम कुछ बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं ऐसे, तो उस डिश में अगर वो डिश कुकड नहीं है, अगर हमने उसको फायर पर कुक नहीं किया है और ऐसे ही कुछ बनाया है, तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने मिक्स की है। आप भेल का एग्जांपल ले लो। भेल में आप अलग अलग टाइप की चटनीज़ डालते हो, फिर उसके बाद ओके क्वारंटाइन में मुझे भेल की बात नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल एग्जाम्पल इज़ गुड कि आप भेल का एग्जाम्पल ले लो। तो उसमें सेव होता है, परमल होता है, बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स होती है, और सारी ही चीज़ें खाकर आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये है ये है ये है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन किया, सभी चीज़ों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाए रखी, किसी ने अपना टेस्ट छोड़ा नहीं। दैट्स वाई। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दिस इज़ द थिंग इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन लास्ट लेक्चर। आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझ में नहीं आ रहा था, इसको डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ होमोजीनियस। मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर इफ इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैम्पल। द मिक्सचर हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज और सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऐसा मिक्सचर जो थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसा दिखेगा, आपको कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगी। देख मिक्सचर क्या हुआ, दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना है, या तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपने डाली तब जाकर मिक्सचर बना। तो वो जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपस में इतनी अच्छे से मिक्स हो गई है कि आपको उसके बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन, कोई डिमार्केशन नहीं दिख रहा है। देन वी कैन कॉल इट होमोजीनियस मिक्सचर, कि वो थ्रू आउट शुरू से आखिरी तक क्या दिख रहा है, एक जैसा पता चल रहा है। सी द एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर। आपने शुगर वाटर लिया, वाटर इज सॉल्वेंट, जिसमें हम जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो शुगर आपने वाटर के अंदर क्या की, मिक्स की। जब आपने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया तो शुगर पूरी तरीके से वाटर में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। कम्प्लीटली इट विल गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, पूरी तरीके से सॉल्यूबल हो जाएगी। तब आपको शुगर और वाटर के बीच कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। आपको पानी दिखेगा, उसमें शुगर है, तब भी आप बिना टेस्ट किए नहीं बता सकते हो कि इसमें शुगर है। आप देख नहीं सकते उसको इजीली कि शुगर के मॉलिक्यूल्स आपको अलग दिख रहे हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको अलग दिख रहे हैं। इतनी अच्छे से वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अंडरस्टूड? होपफुली आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जैसे लिक्विड है, अभी आप मान लो कि अभी हमारे पास लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल सही है, उसके बीच में क्या होती है, थोड़ी सी गैप होती है। वहाँ आपने दूसरी चीज़ डाली, जैसे आपने शुगर डाला, तो जब आपने इसमें शुगर ऐड की तो अब शुगर क्या होगी, इस गैप में जाकर फिल हो जाएगी। ठीक है, ये जो गैप्स बीच में दिख रही थी, इन गैप्स में शुगर क्या हो गई, फिल हो गई। और कैसे फिल हुई है शुगर, आप देखो, अब आपको ना कहीं पर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा दिख रहे हैं, ना आपको कहीं पर शुगर के मॉलिक्यूल ज़्यादा दिख रहे हैं। सब क्या है, इवन, एक जैसा, तो इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखते हैं। A mixture is said to be heterogeneous mixture if it consists of two or more parts called phases which have different compositions. It has visible boundaries of separation between various constituents. अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आपको, phases. phases किसको बोलते हैं हम, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज। अब उसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वापस से क्या किया, एक पानी का बीकर ले लिया है। ठीक है, इस पानी के बीकर में यहाँ क्या है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें मैंने सेंट डाली है।
ओके, नाउ आई एम मिक्सिंग सैंड इनटू इट। जब मैं इसमें सैंड डालूंगी तो सारी सैंड नीचे आकर बैठ जाएगी। कुछ देर तक वो क्या करेगी, पानी में गोल 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 घूमती रहेगी और फिर नीचे बॉटम में आकर बैठ जाएगी। और फिर आप उसको जब थोड़ा सा हिलाओगे तो थोड़ा सा हिलाने पर क्या होगा, अगेन व्हेन इफ़ यू विल शेक इट, तो क्या होगा, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, फिर वो क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी शेक करने के लिए, ऐसे ऐसे करके। लेकिन आपको बहुत साफ साफ पता चलेगा कि पानी अलग है और सैंड अलग है। सैंड आपको पानी में घुली हुई नहीं दिखेगी, आप सैंड के मॉलिक्यूल्स को पानी के मॉलिक्यूल से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये सैंड है, ये पानी है। तो ऐसी आपको डिमार्केशन दिख रही है। और जहाँ तक फेजेस की बात हो रही है, तो फेजेस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पानी आपका क्या होगा, लिक्विड फेज में होगा, राइट, और सैंड क्या होगी आपकी, सॉलिड फेज में होगी, ठीक है ना। जबकि पीछे क्या हुआ था, यहाँ पर शुगर और वाटर में भी पानी क्या था आपका, लिक्विड था, और शुगर क्या थी आपकी, सॉलिड थी। फिर भी घुलने के बाद वो क्या हो गया, सेम फेज़ हो गया। दोनों का ही फेज़ घुलने के बाद क्या हो गया, लिक्विड हो गया। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है तो आपका सॉलिड फेज़ अलग रहेगा, लिक्विड फेज़ अलग रहेगा। घुलने के बाद भी वो सेम फेज़ में नहीं आएंगे, मतलब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ही नहीं हुआ, तो आपको सॉलिड फेज़ अलग ही दिखेगा। सॉलिड पार्टिकल्स आपको सैंड के अलग दिखेंगे और लिक्विड पार्टिकल आपको वाटर के अलग दिखेंगे। अंडरस्टूड? ओके, देन नेक्स्ट, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आप ये एग्जाम्पल देखो, आपके सामने एक बीकर है जिसमें पानी है, उसमें हमने सॉल्ट और सैंड दोनों डाल दी। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूबल है वाटर में, तो वो पानी के साथ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। आप देखो ब्लू कलर का जो मार्क बताया है, सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, जबकि सैंड पार्टिकल्स क्या हो गए, नीचे रह गए। तो ये हम आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो पूरी तरीके से सॉल्यूबल होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाती है, और जो इनसॉल्यूबल होती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बनाती है। ओके, नाउ अभी तक हमने जितना देखा, अगर आप उसके बेसिस पर ये चार्ट देखो, इसको स्टडी करते हैं। मैटर, सबसे पहले हमने मैटर देखा क्या होता है, ऐसी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करती हो और जिसमें कुछ वेट हो। मैटर प्योर सब्सटेंस हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ओके, नाउ मिक्सचर कुड बी प्योर सब्सटेंस कुड बी एलिमेंट और कंपाउंड। वेट, ओके, नाउ सी हियर, एलिमेंट्स। सबसे पहला प्योर सब्सटेंस क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स है। एलिमेंट का हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, कॉपर टी पॉट। कॉपर क्या है, मेटल है ना, कॉपर इज़ मेटल। तो कॉपर टी पॉट का हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, जिसमें सारे आप देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, हियर इन फिगर, हियर ऑल द मॉलिक्यूल्स एटम्स आर अरेंज्ड ऑफ कॉपर, सारे कॉपर से बने हुए। तो ये क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। लेकिन कंपाउंड क्या हुआ हमारा, बेकिंग सोडा हुआ। बेकिंग सोडा में आप देखो 2-3 टाइप के डिफरेंट एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे, और फिर सारे एक जैसे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या किया, बेकिंग सोडा बनाया। अब जब हम मिक्सचर देख रहे हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे टी, जब टी को आप कौन सी वाली टी, हाँ फिल्ट्रेट वाली, आपने टी को फिल्टर कर दिया, पूरा टी बनाने के बाद जब आपने फ़िल्टर कर दिया, तो आप देख सकते हो टी में आपको दोनों एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी। फिल्ट्रेशन के पहले टी में आपको लिक्विड अलग दिखता है और नीचे टी लीव्स अलग दिखती है, लेकिन जब आपने फ़िल्टर कर दिया उसके बाद आपको टी में शुगर, वाटर, मिल्क, टी कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा, एक जैसा लिक्विड दिखेगा, पूरा सेम कलर का, है ना। तो ये टी क्या हुई, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर्स में रखी है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे फिग का एग्जांपल लिया है, फिग इज़ अ फ्रूट। ओके, तो फिग फ्रूट में आप देखोगे तो आपको बहुत सारा अंदर पल्प होता है उसके, और पल्प के बाद फिर सीड्स होते हैं उसमें, और कहीं पर कुछ शुगर अगर इकट्ठा हो गया है या कुछ, तो वो आपको क्या दिखेगा, हेट्रोजीनियस दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड? इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। Now you try to find the examples of heterogeneous and homogeneous mixtures. Okay, now प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम मिक्सचर की। तो अभी सबसे पहले ये तो देख लिया कि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दूसरी, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इज़ वेरिएबल। कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। कैसे फिक्स नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, सपोज़ हमने अभी वाटर लिया या वाटर ले लिया या फिर हमने CO2 ले लिया, ये सारे कंपाउंड्स है, तो इसमें ये कंपोजिशन फिक्स होता है।
H2 और O1 ही होना चाहिए, C1 और O2 ही होना चाहिए। अगर O2 होता है जैसे कहीं पर तो हम ऑक्सीजन बोलते हैं और O3 को हम ओजोन बोलते हैं। तो सोचो आप, एक एटम चेंज होने से पूरा नाम, पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। अभी बोला मैंने आपको कि अगर मैं सॉल्ट और वाटर को मिला रही हूँ तो मैं जितना चाहूँ उतना वाटर में सॉल्ट को मिला सकती हूँ। तो मतलब कंपोजिशन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके, ठीक है। अब मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड और डेफिनाइट फार्मूला। जैसे H2O, CO2 ये कंपाउंड्स के फिक्स्ड फार्मूला है, पर मिक्सचर का कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। देन मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनाइट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर, क्योंकि देखो वाटर का अपना एक डेफिनाइट बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्ट का अपना एक डेफिनाइट पॉइंट है। तो दोनों को जब आप मिलाओगे कंपाउंड में तो कंपाउंड का भी डेफिनाइट पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, पिघलने का या फिर इवोपोरेट होने का जो पॉइंट होता है, टेम्परेचर होता है मतलब। पर मिक्सचर में तो कोई फिक्स नहीं है कि आप मिक्सचर के अंदर कितना भी सॉल्ट मिला रहे हो, कितना भी वाटर मिला रहे हो, तो इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। ठीक है। फिर मिक्सचर, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि मिक्सचर की जो कंप्लीट प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर आपने नमक वाला पानी पिया या शक्कर वाला पानी पिया तो नमक सॉल्टी होता है इसलिए आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा, शक्कर स्वीट होती है तो आपको स्वीटरी टेस्ट आएगा। तो मतलब मिक्सचर की जो कंप्लीट प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड करती है, प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। देन फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट एक्म्पनीड बाय एनी चेंज इन हीट। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमने आयरन सल्फाइड बनाया था, तब हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी एलिमिनेट हुई थी। मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है मिक्सचर बनाने में। आप कैसे भी मिक्सचर बना सकते हो, किसी भी 2-3 चीज़ों को कभी भी कुछ भी मिला सकते हो तो वो मिक्सचर बन जाएगा। इसलिए वहाँ पर कोई भी तरीका का एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है। ठीक है। देन हाउ टू प्रोडिक्ट वेदर सब्सटेंस इज कंपाउंड और मिक्सचर। कैसे पता चलेगा आपको कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो उसका बहुत इजी तरीका एक ये है पता करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन। आपका मिक्सचर आप किसी भी टाइम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हो। आप नमक या शक्कर का घोल है तो आप उसको बॉईल कर लो, इवापोरेट हो जाएगा पानी और नीचे नमक या शक्कर बच जाएगी। जैसे आपके सामने अभी एग्जांपल है, आयरन फिलिंग्स है और सल्फ़र है, तो आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र का हमने मिक्सचर बना रखा है, कंपाउंड नहीं बना हुआ है, मिक्सचर बनाया है। तो हमने क्या किया, मैग्नेट की हेल्प से आयरन फिलिंग्स को अलग कर ली और सल्फ़र अलग रह गया। उसके अलावा बहुत सारी टेक्निक है, फिल्ट्रेशन की टेक्निक है। आपका मिक्सचर है, अगर ऐसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि अभी सैंड और वाटर, तो सैंड और वाटर को आप सिंपल फिल्टर करो तो पानी नीचे आ जाएगा और जो सैंड है आपका वो फिल्ट्रेट रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर वहीं पर आपका सॉल्ट और वाटर है तो आपको उसको इवेपोरेशन से सेपरेट करना पड़ेगा। पर कंपाउंड्स को आप किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप बोलो मुझे वाटर में से हाइड्रोजन अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, नॉट पॉसिबल। कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज़ फाइनल योर सम अप। ओके, नाउ यू हैव टू डू वर्क ऑन दिस। आप कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो। डू योर वर्क एंड टेल मी। ओके, हैव अ गुड डे, बी सेफ, बी होम।